रोहन को अभी अभी पता चला था कि वो ब्लू लॉकेट वाला शख्स अमेरिका गया है। तभी रिया ने भी कॉल करके रोहन को बताया कि हमें जल्द अमेरिका जाना होगा। ये सुनकर रोहन शॉक हो गया। अमेरिका? लेकिन क्यों? रोहन ने रिया से पूछा। वो सरप्राइज है, तुम बस जल्दी आ जाओ, सब बताती हूं। रिया एक्साइटेड होकर बोली। ठीक है, मैं अपनी डे शिफ्ट खत्म करके आता हूं नाइट में। रोहन बोला। ओके, आई विल वेट। इतना बोलकर रिया ने कॉल कट कर दिया। लेकिन रोहन के दिमाग में अभी भी अमेरिका बार बार घूम रहा था। ऐसा क्या हुआ जो रिया अचानक से अमेरिका जाने की बात कर रही है? और वो ब्लू लॉकेट वाला शख्स, वो भी अमेरिका गया है। आखिर आखिर ये सब हो क्या रहा है? रोहन मन ही मन सोचने लगा। फिर वो गाड़ी लेकर अल्फा लाइफ नाइट क्लब पहुंच गया। यहां आकर रोहन सारा दिन काम में बिजी रहा। हालांकि उसके दिमाग में अभी भी यही सवाल बार बार घूम रहा था कि आखिर रिया उसे अमेरिका क्यों ले जाना चाहती है। रोहन ने किसी तरह अपनी डे शिफ्ट खत्म की और सूरज ढलते ही आहूजा कॉरपोरेशन पहुंच गया। यहां रोहन सबसे पहले रिया के कैबिन में घुसा। जहां काम कर रही रिया के पास जाकर उसने गोली की रफ्तार से सवाल दागते हुए पूछा, हम अमेरिका क्यों जा रहे हैं? रोहन के चेहरे के हाव भाव देखकर रिया समझ गई कि वो इस सवाल का जवाब जानने को बड़ा बेताब है। ऐसे में उसने रोहन के मजे लेते हुए कहा, मैं क्यों बताऊं? जब तुम मेरे साथ अमेरिका जाओगे तो खुद ही जान जाओगे। इतना बोलकर रिया जानबूझकर रोहन को इग्नोर करके काम में बिजी होने का नाटक करने लगी। हालांकि रोहन रिया के जवाब से सेटिस्फाइड नहीं था, इसलिए उसने फिर से रिया से पूछा, बताओ ना, क्यों जाना है अमेरिका? क्या है ऐसा वहां? अब रिया को पक्का यकीन हो गया था कि रोहन उसका जवाब जानने के लिए मरा जा रहा है। ऐसे में उसने रोहन के पेशेंस को टेस्ट करना चाहा। वो एक सरप्राइज है जो तुम्हें वहीं जाकर पता चलेगा, रिया ने इतरा कर कहा। क्या रिया, क्यों पहेलियां बुझा रही हो? अच्छा, कम से कम ये तो बताओ कि हम अमेरिका में कहां जा रहे हैं? रोहन ने अपना धैर्य खोते हुए कहा। रोहन को यूं बेचैन होते देखकर रिया को फिर एक शरारत सूझी। वो अपनी डेस्क पर खड़ी हो गई। फिर उसने अपना एक हाथ नीचे तो दूसरा ऊपर हवा में उठा लिया और फिर मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन करके अगर उस पर आपको उठाए एक्स्ट्रा हाथ में एपिसोड चाहिए मोबाइल तो को टेलीग्राम पकड़कर पर सर्च ऐसे मारिए खड़ी हो सीयू गई एंड मिलियनेयर ऑल जैसे कोई एपिसोड, लड़की जिसमें हाथ में मशाल 10,000 लिए मेंबर्स खड़ी होगा हो। उस चैनल में ज्वाइन हो गेस जाइए, करो मैं वहां क्या पे बनी सबसे हूँ? पहले आपको रिया ने एपिसोड अपनी मिल पोज जाएगा। को मेंटेन रखते हुए इतरा कर रोहन से पूछा। रिया, अब ये क्या नया ड्रामा है? रोहन चिढ़ते हुए बोला। तभी उसके दिमाग की बत्ती जली और वो फटाक से बोल पड़ा, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी? हम न्यूयॉर्क जा रहे हैं। सही जवाब, रिया खुश होकर चिल्लाई और फिर टेबल से रोहन के ऊपर कूद गई। रिया गिर न जाए इसलिए रोहन ने झट से उसे गोद में उठाते हुए पकड़ लिया। वैसे आज इतनी खुश क्यों हो तुम? आखिर ऐसा क्या होने वाला है अमेरिका में? अब बता भी दो। रिया को गोद में पकड़े रोहन ने फिर से जानना चाहा। नहीं बताऊंगी, नहीं बताऊंगी, नहीं बताऊंगी। जवाब जानने के लिए तुम्हें मेरे साथ अमेरिका चलना होगा, और वो भी कल। रिया ने फिर इतराकर और खुश होकर कहा। यह सुनकर रोहन ने रिया को गोद से उतारकर नीचे खड़ा कर दिया। क्या? कल? इतना जल्दी? लेकिन वो मेरी नाइट क्लब वाली जॉब, और फिर यहां तुम्हारे पापा का बिजनेस, और वो मयंक और मायरा, वो भी। रोहन को एक एक करके सारे काम याद आने लगे जिसे छोड़कर अमेरिका जाना उसे सही नहीं लगा। इस पर रिया बोली, ओफो, कितना सोचते हो तुम रोहन। नाइट क्लब से तुम कुछ दिनों की छुट्टी ले लेना। पापा का बिजनेस अब स्टेबल होने लगा है और मैं कॉल पर पंकज अंकल से कोऑर्डिनेट करके सब संभाल लूंगी। और रही बात मयंक और मायरा की, तो यही तो अमेरिका जाने का बेस्ट पार्ट है। हमें कुछ दिनों के लिए उन दोनों की शक्ल भी नहीं देखनी पड़ेगी। जरा सोचो कितना मजा आएगा जब साथ मिल बैठेंगे हम तीन यार, तुम, मैं और अमेरिका। ये सब कहते हुए रिया के चेहरे की खुशी उफान मार रही थी। वहीं रोहन अभी भी ये जानने को बेताब था कि अमेरिका में ऐसा क्या सरप्राइज है जो रिया वहां जाने को लेकर इतना खुश हो रही है। वैसे कल हम कब निकलेंगे? रोहन ने पूछा। कल शाम को, मैंने अभी टिकट्स बुक करवा दी हैं। इस पर रोहन ने कुछ सोचा और बोला,
एक काम करो, हितेश का टिकट भी बुक करवा देना, उसे भी ले चलते हैं, इन केस कुछ जरूरत पड़ जाए। ठीक है, जैसा तुम कहो। वैसे चेतन का भी टिकट करवाना है क्या? रिया ने पूछा। इस पर रोहन बोला, नहीं, चेतन यहीं रुककर मयंक पर नजर रखेगा और हमारी गैर मौजूदगी में सिंगापुर की अपडेट्स देता रहेगा। इस पर रिया बोली, ठीक है, मैं टिकट्स बुक करवा रही हूं, तुम अपना सामान पैक कर लेना। वैसे मुझे भी बहुत कुछ पैक करना है, मैं फटाफट ऑफिस का बचा हुआ काम निपटा लेती हूं, फिर हम घर चलेंगे। इतना कहकर रिया अपने काम में बिजी हो गई। वहीं रोहन रिया के कैबिन से बाहर आ गया। फिर रोहन ने हितेश और चेतन को भी अमेरिका जाने वाली बात बता दी। वो दोनों भी ये जानने को बेताब थे कि रिया रोहन को अमेरिका क्यों ले जा रही है। हालांकि इसका जवाब फिलहाल रोहन के पास भी नहीं था। वो बस यही सोच रहा था कि रिया उसे अमेरिका में न जाने कौन सा सरप्राइज देगी। वैसे वो अमेरिका जाने के लिए इसलिए भी जल्दी राजी हो गया क्योंकि वो ब्लू लॉकेट वाला शख्स भी अमेरिका गया था। तो यदि रोहन को वहां कुछ टाइम मिला तो वो उसके बारे में भी पता कर सकता है। और यही वजह थी कि रोहन ने रिया को हितेश को भी साथ ले जाने को कहा, ताकि वो जब ब्लू लॉकेट वाले शख्स की तलाश में निकले तो उसकी गैर मौजूदगी में हितेश रिया को प्रोटेक्ट कर सके। रिया भले सिंगापुर से सैकड़ों किलोमीटर दूर जा रही थी, लेकिन रोहन को अभी भी शक था कि उसके दुश्मन उसका पीछा करते हुए अमेरिका तक भी पहुंच सकते हैं। इसलिए वो रिया को लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। कुछ देर बाद रोहन रिया और हितेश को लेकर आहूजा के बंगले पर आ गया। यहां सभी कल अमेरिका जाने की पैकिंग करने लगे। उधर बंगले में टहल रही मायरा ने रिया और रोहन को सामान पैक करते देख लिया। उसने ये बात अपने भाई मयंक को बताई। फिर दोनों भाई बहन पूरी रात ये सोच सोच कर नहीं सोए कि आखिर रोहन और रिया कहां जाने की तैयारी कर रहे हैं। अगली सुबह अमेरिका जाने की वजह से रोहन आपको और रिया एक्स्ट्रा ने एपिसोड चाहिए अपना तो ऑफिस टेलीग्राम जाने पर का सर्च प्लान मारिए कैंसिल कर सीरियल दिया। मिलियनेयर ऑल उनकी एपिसोड फ्लाइट शाम जिसमें की थी, 10,000 मेंबर्स होगा, इसलिए वो उस घर चैनल पर में ही ज्वाइन थे हो जाइए, और वहां पे डाइनिंग सबसे पहले एरिया में आपको एपिसोड बैठकर मिल जाएगा। कुछ बातचीत कर रहे थे। तभी मायरा और मयंक भी वहां आ गए। क्या बात है, आज तुम दोनों ऑफिस नहीं गए? मायरा बोली, लगता है ऑफिस के काम से थक कर आखिर बहना ने छुट्टी ले ही ली। मयंक बीच में हंसते हुए बोला। इस पर रिया चिढ़कर बोली, मैंने ऑफिस से कुछ दिन का ऑफ लिया है क्योंकि मुझे कुछ जरूरी काम है। वो काम निपटाने के बाद मैं फिर से आहूजा कॉर्पोरेशन संभाल लूंगी। तो तुम दोनों अपनी ये पीली बत्ती सी दिखाना बंद करो और अपने काम से काम रखो। इतना कहकर रिया गुस्से से मयंक को घूरने लगी। इस पर मयंक बोला, ऐसा कौन सा जरूरी काम आ गया है तुम्हें जो ऑफिस से कुछ दिन का ब्रेक लेना पड़ गया? है कुछ काम, मैं तुम्हें क्यों बताऊं? रिया रूडली बोली। लगता है रिया रोहन को लेकर किसी रोमांटिक वेकेशन पर जा रही है। अब बेचारी का बॉयफ्रेंड तो है नहीं, तो बॉडीगार्ड से ही काम चला रही है। मायरा ने तंज कसते हुए कहा। यह सुनकर रिया का गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। वो गुस्से से उठकर मायरा के पास आई और बोली, मैं कहीं भी जाऊं और किसी को भी अपने साथ लेकर जाऊं, मेरी मर्जी, तुम्हें उससे क्या? इस पर मायरा बोली, आराम से प्यारी बहना, रोहन का नाम सुनते ही तुम इतना क्यों भड़क जाती हो? आखिर है तो वो एक मामूली सा बॉडीगार्ड ही। अच्छा, कम से कम ये तो बता जाओ कि आखिर तुम दोनों जा कहां रहे हो? इस पर रिया चिढ़कर बोली, नहीं बताना, जाओ, जो करना है कर लो। तभी हितेश डाइनिंग एरिया में आया और रोहन और रिया से बोला, तो हो गई तुम दोनों की अमेरिका जाने की पैकिंग? मैंने तो सब पैक कर लिया है। वैसे कब है हमारी न्यूयॉर्क की फ्लाइट? ये सुनते ही रिया ने अपना माथा पकड़ लिया। हितेश, तुम अपना मुंह बंद नहीं रख सकते? रिया डांटते हुए बोली। उधर मायरा ये देखकर हंस पड़ी और इतराकर बोली, अच्छा, तो तुम दोनों न्यूयॉर्क जा रहे हो? फिर मायरा हितेश के पास आई और एक प्यारी सी मुस्कान के साथ बोली, थैंक्स हितेश मुझे बताने के लिए। इस पर हितेश ने कंफ्यूज होकर एक स्माइल कर दी, क्योंकि वो समझ नहीं पाया कि उससे ऐसी क्या गलती हो गई जो रिया उस पर भड़क गई और मायरा खुश हो गई। तभी मयंक मायरा से बोला, बहना, मैं सोच रहा था
कि क्यों ना हम दोनों भी रोहन और रिया के साथ न्यूयॉर्क चलें। यह सुनते ही रिया का दिमाग खराब हो गया, क्योंकि वो अमेरिका जाकर भी इन दोनों की शक्ल नहीं देखना चाहती थी। तुम लोग क्यों आओगे हमारे साथ? कोई जरूरत नहीं है हमारे पीछे पीछे वहां भी आने की, रिया चिढ़ते हुए बोली। इस पर मयंक बोला, कहीं तुम आहूजा कॉरपोरेशन के किसी जरूरी काम से तो अमेरिका नहीं जा रही? अगर ऐसा है तो मैं भी आऊंगा, मेरा भी हक बनता है। इस पर रिया मयंक को डोमिनेट करते हुए बोली, जी नहीं, मेरा अमेरिका जाने का और आहूजा कॉरपोरेशन का आपस में कोई लेना देना नहीं है। तुम चाहो तो आहूजा कॉरपोरेशन जाकर पंकज से पता कर सकते हो। मैं अमेरिका अपने पर्सनल काम के लिए जा रही हूं, जो मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझती। यह सुनकर मयंक का अमेरिका जाने में इंटरेस्ट कम हो गया। वैसे भी उसे सिंगापुर में रहकर और भी कई प्लानिंग करनी थी, लेकिन मायरा अभी भी ये जानने में इंटरेस्टेड थी कि आखिर रिया रोहन को लेकर अमेरिका क्यों जाना चाहती है। ऐसे में मायरा रोहन के पास गई और प्यार से बोली, रोहन डियर, क्या तुम मुझे भी नहीं बताओगे क्यों जा रहे हो तुम अमेरिका? सच कहूं तो मुझे भी नहीं पता कि रिया मुझे अमेरिका क्यों ले जा रही है, लेकिन पता होता तो भी मैं तुम्हें नहीं बताता। ये रिया का पर्सनल मैटर है और इससे तुम जितना दूर रहो उतना अच्छा है। रोहन ने सख्त लहजे में मायरा को समझाया। मायरा को फिर से रोहन का ये एटीट्यूड पसंद नहीं आया। अब वो भी समझने लगी थी कि रोहन उसके हाथ से निकलता जा रहा है। वो हमेशा रिया की ही साइड लेता है। ये सब सोचकर मायरा को बड़ा गुस्सा आ रहा था और वो रोहन को एकटक घूरे जा रही थी। रिया ने जब देखा कि मायरा रोहन को घूर रही है तो उसने रोहन का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ ले जाते हुए बोली, चलो रोहन, इन लोगों पर अपना टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि हम अपनी पैकिंग कर लें। इतना कहकर रिया रोहन को वहां से ले गई। तभी मायरा की नजर हितेश पर पड़ी और उसने सोचा कि शायद ये कुछ बता दे। ऐसे में मायरा मटकते हुए हितेश के पास गई और उसके बालों को प्यार से सहलाते हुए बोली, हितेश डार्लिंग, तुम तो अपनी मायरा से कुछ नहीं छिपाओगे ना? बताओ मुझे, ऐसा क्या है अमेरिका में जो रिया रोहन को इतनी खुशी खुशी ले जा रही है? मायरा को अपने इतने करीब आता देखकर हितेश का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसके बदन में करंट सा दौड़ गया। ठीक है, बताता हूं, लेकिन पहले मुझे गाल पर एक किस करो। हितेश सिचुएशन का फायदा उठाते हुए बोला। अब मायरा ये करना तो नहीं चाहती थी, लेकिन रिया का राज जानने के लिए उसने हितेश के गाल पर 1 सेकंड के लिए ही सही, लेकिन हल्का सा किस कर दिया। इससे हितेश की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब बताओ मुझे सारी बात, मायरा प्यार से बोली। सॉरी, बट रोहन की तरह मुझे भी नहीं पता कि रिया अमेरिका क्यों जा रही है। इतना बोलकर हितेश फौरन वहां से 9-11 हो गया। लो, बन गया तुम्हारा पोपट और फ्री का किस भी ले उड़ा। मयंक ने मायरा को छेड़ा। इस पर मायरा चिढ़ते हुए बोली, कोई बात नहीं, मुझे पता लगाने के और भी कई तरीके आते हैं। और अब देखना तुम, ये रिया अमेरिका जाने को लेकर जितनी खुश नजर आ रही है, वहां पहुंचकर इससे भी ज्यादा दुखी होगी। इतना कहकर मायरा के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान छा गई। तो आखिर क्यों अमेरिका जा रही है रिया, और क्या होगी मायरा की अगली चाल? जानने के लिए सुनिए सीक्रेट मिलेनियर का अगला एपिसोड, सिर्फ